कभी सोचा है कि कुछ चीजें एक खास दिशा में ही क्यों रहना पसंद करती हैं? फिजिक्स में ना इसका जवाब एनर्जी में छिपा होता है। आज हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि हमें प्रकृति का एक बहुत ही बुनियादी नियम भी समझाता है। तो हमारा सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम अपने किरदारों यानी डायपोल और फील्ड से मिलेंगे। फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। गणित के जरिए उनकी एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे और फिर समझेंगे कि उस फॉर्मूले का असली मतलब क्या है। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस ज्ञान को एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, सेटअप, डायपोल और फील्ड। किसी भी फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका सेटअप समझना बहुत जरूरी होता है। मतलब हमारे सिस्टम में क्या क्या है और वो किस माहौल में रखा है। तो हमारी कहानी का पहला किरदार है इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दो बराबर और ऑपोजिट चार्जेस का एक जोड़ा है जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं। और इसकी ताकत को हम डायपोल मूवमेंट यानी पी से नापते हैं। और ये डायपोल जिस माहौल में है वो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है एक ऐसा एरिया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह, हर पॉइंट पर बिल्कुल एक जैसी है, ना कहीं ज्यादा न कहीं कम। इसे हम सीधी सीधी पैरेलल लाइनों से दिखाते हैं। तो सेटअप अब बिल्कुल तैयार है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका मोमेंट P है, उसे एक यूनिफॉर्म फील्ड E में रखा गया है। पर यहां एक ट्विस्ट है, ये फील्ड के साथ सीधा नहीं रखा, बल्कि एक एंगल थीटा पर झुका हुआ है। और बस हमारी सारी कहानी इसी एंगल से शुरू होती है। सेक्शन 2, वर्क, टॉर्क और रोटेशन। अब जब सेटअप समझ आ गया है तो देखते हैं कि होता क्या है। इस फील्ड में रखे जाने पर डायपोल पर कौन सी फोर्स लगती हैं और वो उसे कैसे घुमाने की कोशिश करती हैं। तो सवाल ये उठता है, जब इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है? क्या ये बस वहीं पड़ा रहता है या घूमता है? और अगर ये घूमता है तो भला क्यों? यहीं पर एंट्री होती है टॉर्क की। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल पर एक घुमाने वाली फोर्स लगाती है, उसे रोटेट करने की कोशिश करती है ताकि वो घूमकर फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। और इस टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स पी ई साइन थीटा। चलिए अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के दिल पर, हमारा तीसरा सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन। यहां हम मैथ्स का इस्तेमाल करके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। चलिए इसे एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला कदम, हम पहले ये पता लगाते हैं कि डायपोल को एक बहुत ही छोटे से एंगल डी थीटा से घुमाने में कितना काम, यानी DW, करना पड़ेगा। ये होता है टॉर्क गुणा एंगल यानी टाउ डी थीटा। दूसरा कदम, अब हम टॉर्क की वैल्यू जो हमने अभी देखी इसमें डाल देते हैं, तो DW बन जाता है PE साइन थीटा डी थीटा। तीसरा कदम, अब टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इन छोटे छोटे वर्क को जोड़ना होगा, जिसके लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम 90 डिग्री की एक रेफरेंस पोजीशन से किसी भी एंगल थीटा तक इंटीग्रेट करते हैं। स्टेप 4 और 5, इस इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है टोटल वर्क, और यही वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जो है U = -P cos थीटा। और लीजिए, इसी के साथ हम अपनी डेरिवेशन की मंजिल तक पहुंच गए हैं, हमारा चौथा सेक्शन, द फाइनल एनर्जी फॉर्मूला। तो ये रहा हमारा फाइनल फॉर्मूला, U = -PE cos थीटा। देखने में कितना सिंपल सा फॉर्मूला है ना? लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ये एनर्जी, डायपोल की ताकत, फील्ड की ताकत और उनके बीच के एंगल, इन सबको एक ही इक्वेशन में बांध देता है। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला निकाल लेना ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। अब हमें इसका असली मतलब समझना होगा कि आखिर ये माइनस साइन और ये कॉस थीटा हमें क्या बता रहे हैं। तो चलिए पांचवें सेक्शन में, एनर्जी, स्टेबिलिटी और उसका मतलब। अब यहां मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अगर एंगल 0 डिग्री है, मतलब डायपोल फील्ड के साथ एकदम अलाइन है, तो एनर्जी होती है मिनिमम। ये सबसे स्टेबल, सबसे आराम की हालत है। लेकिन अगर एंगल 180 डिग्री है, यानी ये फील्ड से ठीक उल्टा है, तो एनर्जी होती है मैक्सिमम। ये सबसे अनस्टेबल हालत है। एक जरा सा धक्का लगते ही ये घूमकर 0 डिग्री पर आने की कोशिश करेगा। तो यहां हमें एक बहुत ही फंडामेंटल नियम दिखता है। कोई भी सिस्टम हमेशा सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट में रहना चाहता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है मिनिमम एनर्जी, जहां डायपोल फील्ड के साथ दोस्ती कर लेता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी, जहां वो फील्ड के खिलाफ खड़ा होता है। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, हमारा छठा सेक्शन,
एग्जाम के लिए कुछ जरूरी टिप्स। देखिए, एग्जाम में पूरे नंबर लाने हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक साफ सुथरा डायग्राम जरूर बनाना है। टॉर्क का फॉर्मूला डेरिवेशन से पहले लिखना है। ये जरूर मेंशन करना है कि 90 डिग्री को रेफरेंस माना है। फाइनल फॉर्मूले को बॉक्स में डालना है और तीनों स्पेशल केसेस को समझाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स दिखाते हैं कि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। तो अगर कोई पूछे कि इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, तो जवाब बस एक लाइन का है। जब भी किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ जबरदस्ती घुमाया जाता है, तो वो मेहनत बर्बाद नहीं होती। वही मेहनत उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनकर जमा हो जाती है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रकृति में हर चीज अपनी सबसे कम एनर्जी वाली हालत में रहना चाहती है। तो यही सिद्धांत पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में रखी एक कंपास की सुई, जो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही आके रुकती है, उसके व्यवहार को कैसे समझाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।